हाँ जी। तो इससे पहले हमने महाराणा सांगा पढ़ लिया था। आज हमें महाराणा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है। महाराणा विक्रमादित्य जो है वो महाराणा सांगा के बेटे हैं, जो अपने कार्यकाल 1531 एडी से लेकर 1536 एडी तक संभालते हैं। सांगा की एक क्वीन थी जिनका नाम था कर्मावती, जो कि एक बूंदी की क्वीन थी और इनको हाड़ी रानी कहा जाता था। और इनके दो बेटे थे, पहला विक्रमादित्य और दूसरा उदय सिंह। विक्रमादित्य की जो गार्जियन थी जिनका नाम था कर्मावती। इसी समय गुजरात का किंग था जिसका नाम था बहादुर शाह, जो कि अटैक करना चाह रहे थे विक्रमादित्य पे 1533 एडी के पास। और इसमें जो महारानी कर्मावती होती है वो एक ट्रीटी करती है बहादुर शाह के साथ, और उन्हें जो रणथंबोर का जो फोर्ट है वो बहादुर शाह को दे दिया जाता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद बहादुर शाह जो है वो दोबारा से अटैक करते हैं विक्रमादित्य के ऊपर। तो ये जो दोबारा अटैक होता है वो 1534 एडी से लेकर 1535 एडी तक इन्होंने इस अटैक को किया था। यहाँ पर जो महारानी कर्मावती होती है उन्होंने हुमायूं से राखी भेजकर उनसे मदद मांगी थी, मुगल बादशाह हुमायूं। परंतु मुगल बादशाह हुमायूं की तरफ से मदद ना मिल पाने के कारण जो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा होता है वो 1535 एडी में होता है, जिसमें जो जौहर है वो महारानी कर्मावती करती हैं और जो केसरिया है वो भाग सिंह करते हैं, जो कि उस समय वहाँ के दीवान मतलब दिवालिया कहलाए जाते थे। और ये प्रतापगढ़ में होता है। और भाग सिंह की पांडुपोल नाम की एक छतरी बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं पांडुपोल छतरी। जो जौहर है वो कमरावती करती है और इसकी जानकारी हमें पूर्व नामपत्र से मिलती है जो कि 1535 एडी का है, और जिसमें इस जौहर की हमें जानकारी मिलती है। और जो इनका जो बेटा है जिनका नाम है विक्रमादित्य, उन्हें उनके मिटरनल होम पर भेज दिया जाता है। मतलब जो इनके कर्मावती के जो पिताजी हैं वहाँ पर इनको सुरक्षित भेज दिया जाता है। इसी समय जो बनवीर है, इस साके के आसपास ही जो बनवीर है, ये जो है पृथ्वीराज चौहान की जो जीएफ थी मतलब कॉन्क्यूबाइन थी, उनके बेटे हैं। ये चाहते थे कि हम विक्रमादित्य को मार दे और अपने आप को यहाँ का राजा बना ले, चित्तौड़ का। तो जिसके कारण वो विक्रमादित्य को जान से मार देते हैं। पर जो बनवीर है वो क्या बोलते हैं, चंदन को भी मारना चाहते हैं और उदय सिंह को भी मारना चाहते हैं। पर उस समय जो चंदन है, चंदन जो है वो पन्ना दाई जो हमारी उदय सिंह की नर्स हैं या फिर दाई अम्मा है, वो उनका बेटा है। पन्ना दाई का बेटा है चंदन, और उदय सिंह जो है वो महारानी कर्मावती मतलब उनका बेटा है, और उदय सिंह होने वाले राजा हो सकते हैं। इसलिए जो पन्ना दाई है वो अपने बेटे की कुर्बानी दे, चंदन मतलब अपने बेटे की कुर्बानी देने के बाद जो हमारे उदय सिंह है, उदय सिंह को लेकर वो कुंभलगढ़ के फोर्ट की तरफ और उदय सिंह को लेकर चली जाती हैं। तो उदय सिंह अभी जिंदा है, जिसके कारण जो अगले राजा बनते हैं जिनका नाम है महाराणा उदय सिंह, जो कि 1537 एडी से लेकर 1572 एडी तक महाराणा बने रहते हैं। तो हमने ये बात की थी कि अपने बेटे की कुर्बानी मतलब चंदन की कुर्बानी देने के बाद पन्ना दाई जो है वो कुंभलगढ़ के फोर्ट में चले जाते हैं। उस समय कुंभलगढ़ के फोर्ट का जो किलादार था उसे हम कहते हैं उनका नाम था आशा देवपुरा। पन्ना दाई जो है वो आशा देवपुरा से मदद की डिमांड करती हैं और उन्हें मदद मिलती भी है। तो आशा देवपुरा जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं उदय सिंह को और पन्ना दाई को। फिर कुछ ही समय के बाद जो बनवीर है उन्हें पता चल जाता है कि उदय सिंह कुंभलगढ़ के फोर्ट में हैंगे। तो वो फिर उसके बाद जो बनवीर है वो उदय सिंह पर अटैक कर देते हैं, और इस अटैक में जो उदय सिंह है वो जीत जाते हैं, और अपनी हार के कारण जो बनवीर है वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के आसपास बैटल ऑफ मावली होती है जो कि 1540 एडी में होती है, जो कि बनवीर वर्सेस उदय सिंह प्लस मालदेव जो कि जोधपुर के किंग है। इसमें उदय सिंह जीत जाते हैं। लेकिन इसी के कुछ समय के बाद उदय सिंह और मालदेव के बीच में भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि एक झाली क्वीन थी जिसके कारण इन लोगों की लड़ाई हो जाती है, और उनको बोला जाता था क्वीन ऑफ खेवरा, मतलब पाली की एक जगह से वो क्वीन आती थी। इसके बाद बैटल ऑफ हरमाडा होती है अजमेर के अंदर, जो कि 1557 एडी में होते हैं, जिसमें हाजी का पठान वर्सेस उदय सिंह के बीच में लड़ाई होती है। हाजी का पठान से मालदेव जो है वो मिल जाते हैं जो कि जोधपुर के किंग है, जिसमें जो उदय सिंह है वो हार जाते हैं। मतलब बैटल ऑफ मावली में जो मालदेव है वो उदय सिंह की मदद करते हैं बनवीर को हराने में,
और बैटल ऑफ हरमाडा जो कि अजमेर के अंदर होती है 1557 एडी में, जिसमें हाजी का पठान और मालदेव इनके उदय सिंह के अगेंस्ट में होते हैं। मतलब हाजी का पठान प्लस मालदेव उदय सिंह के अगेंस्ट होते हैं और उदय सिंह जो है इस लड़ाई में हार जाते हैं। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें जो उदयपुर में हुए थे 1559 एडी तक, तो इसमें पहले हम बात कर लेते हैं उदय सिंह के जो बेटे हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं जिनको हम कहते हैं अमर सिंह, ठीक है ना। उदय सिंह नाम की उदय सागर नाम का एक लेक भी कंस्ट्रक्ट करवाया था इन्होंने उदयपुर में, और मोती महल का भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही करवाया था। तो इस हार के बाद जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है जो कि 1567 एडी और 68 एडी के बीच में होता है, इसमें जो उदय सिंह है वो महल को छोड़कर चले जाते हैं गिरवा की पहाड़ी और हिल्स में। तो जो फोर्ट है, मतलब जो किला है, वो जयमाल, मेड़तिया और पट्टा चुंदावत के हाथों में छोड़कर। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में जैसे मेड़तास का एक किंग था जिनका नाम था वीरमदेव, और वीरमदेव के बेटे का नाम जयमाल, जयमाल की बहन का नाम फूलकवर, और फूलकवर के हस्बैंड का नाम है पट्टा चुंदावत। ये पट्टा चुंदावत आमेठ के सामंत है, मतलब फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आमेठ है। पट्टा चुंदावत जो है ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जिनके अंडर में जो उदय सिंह है वो अपने फोर्ट को छोड़कर जाते हैं। अब जो विक्रम देव है, विक्रम देव मतलब मेड़ता के जो किंग है, उनका एक भाई है जिनका नाम है रतन सिंह। रतन सिंह वही व्यक्ति हैं जो खानवा के बैटल में मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। रतन सिंह की एक बेटी है जिनका नाम है मीरा, और मीरा के एक हस्बैंड है जिनका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा के जो बेटे हैं भोजराज, तो भोजराज जो है महाराणा सांगा के बेटे, वो मीरा के हस्बैंड है, और मीरा जो है वो डॉटर है रतन सिंह की, और रतन सिंह वही व्यक्ति है जो खानवा के बैटल में शहीद हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं 1562 एडी में अकबर ने मेड़ता पर अटैक किया, तो जयमाल भागकर उदय सिंह के पास आए थे। तो राजपूत धर्म के हिसाब से यद्यपि उदय सिंह ने उनकी मदद करी है, तो जो जयमाल है वो भी पूरी तरीके से उदय सिंह की मदद करने के लिए तैयार थे। तो इसी कारण जो फोर्ट है वो जयमाल, मेड़तिया और पत्ता चुंदावत के हाथों में छोड़कर जो गिरवा की पहाड़ी है वहां की तरफ मूव कर जाते हैं। इन्हीं के समय पे अकबर ने गन पाउडर को इंट्रोड्यूस कर रखा था भारत के अंदर। तो जो अकबर की एक गन थी जिनका नाम था संग्राम, और इस संग्राम की मदद से जयमाल को इंजर्ड कर दिया जाता है, जिसके कारण ये जो साका वाली चीज़ है वो स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी रीज़न ये भी माना जाता है कि जो फोर्ट है उस किले में खाना फिनिश हो गया था, जिसके कारण साका एकमात्र रीज़न बच गया लोगों के पास, क्योंकि लड़ाई करने के मामले में इनके पास सेना काफ़ी कम थी। तो साका जो है वो किया जाता है फूल कवर के द्वारा। फूल कवर जो है वो पत्ता चुंदावत की वाइफ है, और केसरिया जो है वो कल्ला राठौर और जयमाल के द्वारा किया जाता है। इसमें जो कल्ला राठौर है उनको बोला जाता है द लॉर्ड ऑफ द फोर हैंड, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हनुमान पोल और भैरव पोल के पास हुई थी, और पत्ता चुंदावत की जो मृत्यु थी वो राम पोल के पास हुई थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चला है कि जीतने के बाद जो अकबर हैं वो 25 फरवरी 1568 एडी में कई सारे लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, और जिसमें 30,000 लोगों का जो सर है वो काट दिया जाता है। और आफ्टर कैप्चर द अकबर, जो अकबर है वो चित्तौड़गढ़ में एलची के जो कोइंस है वो चलाते हैं। अब हम कुछ फेमस बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि लिखी गई थी फ्रांसकोइस बर्नियर राइटर के द्वारा। इस बुक के राइटर है फ्रांसकोइस बर्नियर, और इनकी बुक का नाम है ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, जो कि 1656 एडी से लेकर 1668 एडी तक की हमें जानकारी देती है। इसमें हमें जयमाल और पत्ता चुंडावत की जो मूर्ति है, स्टैचू है, वो आगरा के अंदर पाई जाती थी, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन जो औरंगजेब है उन्होंने इस स्टैचू को तुड़वा दिया था। इस बात से परेशान होकर जो उदय सिंह है वो गोगुंदा की तरफ मूव हो जाते हैं, और उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1572 एडी में हो जाती है, जिनमें
उदय सिंह की जो एक छतरी है वो गोगुंदा में बनाई गई थी। तो जो उदय सिंह है वो जगमाल को किंग ना बनाकर प्रताप को किंग बना देते हैं। तो अब जो हमारे किंग है जिनका नाम है महाराणा प्रताप, जो कि 1572 एडी से लेकर 1597 एडी तक चित्तौड़ के किंग बने रहते हैं। तो अब महाराणा प्रताप के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप की जो मदर है जिनका नाम है जयवंताबाई सोंगरा, जो कि डॉटर है आखेराज की। इनके पिताजी का नाम उदय सिंह है, जो पुराने किंग थे चित्तौड़ के। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है महाराणा प्रताप की वो 9 मई 1540 एडी में होती है, कुंभलगढ़ के अंदर। और इनका जो अगर हिंदी में बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल के तृतीया उसमें 1597 एडी में जो एक विलेज था वहाँ पर उनका बोर्न होता है, ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। इनके बचपन का नाम कीका था, इनके क्वीन का नाम अब अजब दे पवार था, और इनका कोरोनेशन मतलब राज तिलक गोगुंदा के अंदर ही होता है जहाँ पर इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। और कोरोनेशन जो है इनका मतलब राज तिलक जो है वो सालुम्बर के जो हेड थे जिनका नाम था कृष्णदास चुंदा के द्वारा किया जाता है। मतलब इनका कोरोनेशन सालुम्बर के जो हेड थे कृष्णदास चुंडा उनके द्वारा किया जाता है। कुंभलगढ़ का जो कोरोनेशन है वो सेकंड टाइम किया जाता है लीगली तरीके से, जिसमें महाराणा प्रताप सभी किंग को इनवाइट करते हैं, जिसमें चंद्रसेन के किंग मारवाड़ के जो चंद्रसेन थे वो भी इनवाइट किए जा रहे थे। उस समय जो चंद्रसेन थे वो अकबर के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। और हमने ये बात पढ़ी थी कि उदय सिंह जगमाल को राजा ना बनाकर महाराणा प्रताप को राजा बना देते हैं, जिस बात से नाराज होकर जगमाल जो है वो अकबर के पास चले जाते हैं। अकबर उनकी मदद करते हैं और अकबर उनको जगमाल को जहाजपुर की एक जागीर दे देते हैं। कुछ ही समय के बाद अकबर उन्हें सिरोही की जो जागीर है वो जगमाल को दे देते हैं। तो अब जो जगमाल है वो जहाजपुर और सिरोही दोनों पर अपना जो वर्चस्व है वो बनाए हुए हैं। ये वही समय चल रहा है जिसमें मुगल बादशाह जो अकबर है उनके आगे ज़्यादातर जो राजा हैं वो अपने आप को नतमस्तक कर चुके हैं मुगल बादशाह अकबर पर, परंतु अभी के समय पे जो हमारे महाराणा प्रताप है उन्होंने अपने आप को नतमस्तक नहीं किया है अकबर के आगे। तो हम बात कर लेते हैं इस समय जो 4 मैसेंजर हैं अकबर के, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिनका पहला नाम है जलाल खां कलची, जो कि 1572 एडी में महाराणा प्रताप से मिलते हैं। मान सिंह 1573 एडी में प्रताप से मिलते हैं, और इनकी जो मीटिंग होती है वो अमर सिंह से होती है, इनके पिता से नहीं हो पाती, मतलब महाराणा प्रताप से नहीं हो पाती। फिर जो तीसरे इनके मैसेंजर है जिनका नाम है भगवंत दास, जो कि मान सिंह के पिताजी है, जो कि 1573 एडी में महाराणा प्रताप से मिलने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ जो मैसेंजर है जिनका नाम है टोडरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर कहलाते थे, और 1573 एडी में वो भी महाराणा प्रताप से मिलने की कोशिश करते हैं, परंतु महाराणा प्रताप अपने आप को नतमस्तक मुगल बादशाह के पास नहीं करते, जिसके कारण बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है। और यह बैटल ऑफ हल्दीघाटी 18 जून 1576 एडी में होती है, जो कि इसको बैटल ऑफ हल्दीघाटी इसलिए बोला जाता है हल्दीघाटी क्योंकि यहाँ पर जो मट्टी का कलर है वो थोड़ा सा येलोइश है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 18 जून 1576 में होती है, और ये राजसमंद के पास होती है, जिसमें महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में लड़ाई होती है। महाराणा प्रताप के साथ ग्वालियर के किंग रामशाह तोमर, सालुम्बर के किंग कृष्णदास चुंदावत, अफगान के किंग हकीम खां सूर और भील के किंग पुंजा, ये आपस में एक अलायंस बनाकर अकबर के अगेंस्ट लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। और अकबर का जो साथ है उनके कमांडर जो है मान सिंह, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर बनाए गए थे मुगल बादशाह के, और आसफ खान। मान सिंह के जो हाथी हैं उनका नाम है मर्दाना। इस बात की जानकारी हमें एक राइटर के द्वारा मिलती है जिनका नाम है बदायूनी। इनकी बुक का नाम है मुंतखब उत त्वारीख। तो यहाँ पर इनके बीच में जो फाइट हो रही थी, इनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेहत्तर खां, जो कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर देते हैं जंग के मैदान में कि अकबर जो है वो फाइट करने के लिए
यहाँ पर हल्दी घाटी आ रहे हैं। तो जिसमें इस फाइट के दौरान मान सिंह जो है वो महाराणा प्रताप को इंजर्ड कर देते हैं, जिसके कारण जो महाराणा प्रताप है वो लड़ाई से पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पर जो झालापिदा है वो मान सिंह के साथ लड़ने लगते हैं महाराणा प्रताप की ड्रेस को पहनकर। इसका रिजल्ट जिस कारण डिक्लेयर नहीं हो पाता और एथिकली जो फाइट है वो महाराणा प्रताप जीत जाते हैं और जो अकबर है वो एथिकली इस वॉर को हार जाते हैं। इसमें जो मुगल बादशाहों के द्वारा सिर्फ उदयपुर को ही कैप्चर वो लोग कर पाते हैं और उदयपुर का नाम बदलकर वो मोहम्मदाबाद रख देते हैं। इस लड़ाई में जो चेतक है हमारे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उनकी मृत्यु हो जाती है और चेतक के नाम की एक छतरी बनाई जाती है और उस छतरी का नाम है बलीचा छतरी। इसके साथ साथ हल्दी घाटी के कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे बदायूनी जो हैं वो अपनी बुक में गोगुंदा बैटल लिखते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी को। और अबुल फजल जो है इस बैटल को बैटल ऑफ खमनोर कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड इस बैटल को मेवात थर्मोपोली बोलते हैं। और आदर्शी लोल श्रीवास्तव से द बैटल ऑफ बादशाह बाग। इस फाइट में फेमस दो हाथियों के नाम हैं, जैसे अकबर के पास दो हाथी थे जिनका नाम था मर्दाना और गजमुक्ता, और प्रताप के पास दो हाथी थे जिनका नाम था राम प्रसाद और लूना। राम प्रसाद को अरेस्ट कर लिया जाता है अकबर की साइड से और राम प्रसाद का नाम बदल दिया जाता है पीर प्रसाद। तो ये तो फाइट का मेन मोटिव रहा था, लेकिन असलियत में हल्दी घाटी की फाइट का इम्पोर्टेंस क्या रहा। तो इसमें 3 पॉइंट्स को हम पढ़ सकते हैं। पहला, साम्राज्यवादी शक्ति वर्सेस प्रादेशिक स्वतंत्रता के बीच में ये लड़ाई थी। सेकंड, जो राणा थे उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन उनकी जो ये लड़ाई थी वो होप, मोरल और एथिनिटी के साथ लड़ी गई और कम्युनिकेशन के साथ भी पूरी तरीके से इस लड़ाई को लड़ा गया, इसलिए लड़ाई की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इन लोगों के अंदर नेशनलिस्ट मोटिवेशन को इंक्रीज करती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसलिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद दूसरी बैटल होती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ कुंभलगढ़। बैटल ऑफ कुंभलगढ़ में जो कमांडर है जिनका नाम है शहबाज खान। कुंभलगढ़ में 3 अटैक किए जाते हैं, 1577 में, 1578 में और फिर 1579 में, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, 77, 1577, 78 और 79। और 3 अप्रैल को ये जो है कुंभलगढ़ का जो किला है उसे कैप्चर कर लेते हैं और पूरा का पूरा कुंभलगढ़ कैप्चर कर लेते हैं। किले को कैप्चर करना मतलब उस एरिया को कैप्चर करने के बराबर ही माना जाता था। इस बात से परेशान होकर जो प्रताप है अपनी एक न्यू कैपिटल एज ए टेम्परेरी कैपिटल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं आवरगढ़। जब शहबाज खां जो है वो कुंभलगढ़ को कैप्चर कर लेते हैं, जिसके कारण जो महाराणा है जो वो ईडर की तरफ मूव कर जाते हैं, जहाँ पर चुलिया के जो सेठ है जिनका नाम है भामा साहब, वो महाराणा प्रताप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे देते हैं। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे उन्हें 25 लाख का कैश प्रोवाइड करते हैं और 20 लाख के गोल्ड कॉइन्स महाराणा प्रताप को दे देते हैं, तो जिसके कारण महाराणा प्रताप अब फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके बाद ताराचंद जो है वो भी महाराणा प्रताप को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो 2 व्यक्ति इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, पहले भामाशाह और दूसरा ताराचंद। भामाशाह जो है वो चुलिया के सेठ माने जाते थे। ये महाराणा प्रताप के लिए एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है, क्योंकि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में और बैटल ऑफ कुंभलगढ़ में जो महाराणा प्रताप है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है और ये मदद महाराणा प्रताप के लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित होती है। इसी समय पर एक बहुत फेमस इंसिडेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट ऑफ शेरपुर, जो कि 1580 एडी के अंदर होता है, जिसमें जो मुगल के एक न्यू कमांडर है जिनका नाम है अब्दुल रहीम खानवा, और वार की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होने के कारण जो अमर सिंह है, मतलब महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं, वो अब्दुल रहीम खानवा की जितनी भी क्वीन होती है उन सभी क्वीनों को किडनैप कर लेते हैं और अपने प्लेस पे लेकर आ जाते हैं। तो यही है बैटल ऑफ शेरपुरा, जो कि 1580 एडी में होता है। इसी के 2 साल के बाद बैटल ऑफ दिवेर होती है 1582 एडी पर, जिसके जो कमांडर है सुल्तान खान, और ही मेक 4 कैंप्स। इन्होंने 4 कैंप बनाए थे। पहला देवल,
दूसरा देवारी, तीसरा देसरी और चौथा दिवेर, जो कि मेन कैंप में से एक था। और 1582 में महाराणा प्रताप जो है वो अटैक कर देते हैं सुल्तान खान पे, और अमर सिंह जो है इस यहाँ पर बहुत बहादुरी से लड़ाई करते हैं। अमर सिंह जो है वो सुल्तान खान को मार देते हैं। इसमें जो कर्नल जेम्स जो है वो इस बैटल को मारवाड़ का जो है मैराथन के नाम से बोलते हैं। मतलब ये जो फाइट है मारवाड़ का मैराथन बोलते हैं वो अपनी बुक के अंदर, कर्नल जेम्स टोड। इसे बैटल ऑफ मैराथन इसलिए बोलते हैं कि मैराथन एक जगह है जो कि 14 फ्रांस और मतलब ईरान और जैक्सलिन के बीच में जो स्पार्टास की लड़ाई हुई थी उनसे ही इस चीज़ को कंपेयर करते हैं, जो कि 490 बीसी से लेकर 480 बीसी के साथ होती है, जिसमें ये थर्मोपोली वाली चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद एक आखिरी अटैक होता है, द अटैक ऑन मेवाड़ बाय जगन्नाथ कछवाहा, जिसमें ये जो है वो अकबर के कमांडर हैं, जिसमें लड़ाई होती है। ये जो फाइट होती है अकबर वर्सेस प्रताप 1585 एडी में होती है, जिसमें अकबर के जो कमांडर है जिनका नाम है जगन्नाथ कछवाहा। तो जो प्रताप है वो मालपुरा पर अटैक करते हैं, और ये मालपुरा पे अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है वो जगन्नाथ कछवाहा से रिवेंज को लेना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हमारे जगन्नाथ हैं वो चित्तौड़ को कैप्चर करना चाह रहे हैं, महाराणा प्रताप की टेरिटरी को कैप्चर करना चाह रहे हैं। पीछे से महाराणा प्रताप इन्हीं की टेरिटरीज को कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी चीज़ें देखी। जो हमारे महाराणा प्रताप है उन्होंने डायरेक्टली फाइट करने की कोशिश ना कर कर नेशनलिस्ट तरीके से यहाँ पर फाइट करने की कोशिश करती है, जिसके कारण वो सरवाइव भी कर पाए और अपनी हट को मना भी पाए। तो ये जो है ये पूरी तरीके की फाइट की बातें ख़त्म होती हैं और अटैक्स की बातें ख़त्म होती है। अब हम कंस्ट्रक्शन वर्क की बात कराएंगे कि महाराणा प्रताप में इतनी टफ सिचुएशन में लड़ाइयों के साथ भी कई तरीके के कंस्ट्रक्शन करवाए। ये काफ़ी काबिले तारीफ वाली बात है कि लड़ाई के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो वो बहुत बड़े राजाओं में से एक राजाओं में उनकी गिनती की जानी चाहिए। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है मालपुरा में करवाते हैं, जिसमें वो एक पौंड झालरा और मंदिर नीलकंठ महादेव, ये दो चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। दूसरा चावंड, जो कि आज के समय पे उदयपुर में प्रेजेंट है, जहाँ पर वो चामुंडा माता टेम्पल को बनवाते हैं। एक प्लेस मतलब एक महल बनवाते हैं, स्टेप वेल बावड़ी बनवाते हैं। और इन्होंने एक इंडिपेंडेंट पेंटिंग को स्टार्ट करवाया था, और ये जो पेंटिंग है वो एक जो पेंटर है जिनका नाम है नसीरुद्दीन। तो मतलब इन नसीरुद्दीन के नाम से हम ये जानते हैं कि जो हम ये समझ सकते हैं कि इनके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में और कला में ये हर तरीके के व्यक्तियों की रेस्पेक्ट किया करते थे, क्योंकि इनके जो पेंटर जिनका नाम है नसीरुद्दीन और इनके फाइटर्स भी कई मुस्लिम समाज से आते थे। तो हमारे महाराणा प्रताप काफ़ी धर्म निरपेक्ष व्यक्तियों में से एक थे। इसी के साथ साथ महाराणा प्रताप ने जो सपोर्ट है, जिनकी फैमिली में किसी बंदे की डेथ हो जाती है वार में या युद्ध के समय पर, तो महाराणा प्रताप उनकी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, जो आज के समय पे हमारी इंडियन आर्मी भी करती है। अगर हम कंस्ट्रक्शन के बाद कोर्ट स्कॉलर की बात करें कि विद्वान, इनके यहाँ पर विद्वान कौन कौन थे, तो पहले विद्वान है जिनका नाम है चक्रपाणि मिश्र। इनके द्वारा लिखी गई बुक राज्याभिषेक, दूसरी बुक का नाम है मुहूर्तमाला, तीसरी बुक का नाम है विश्व वल्लभ, मतलब हॉर्टिकल्चर के बारे में ये बुक थी, और मुहूर्तमाला एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक बुक है। तो चक्रपाणि मिश्र के द्वारा 3 बुक है, राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। दूसरे कोर्ट स्कॉलर का नाम है इनका हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी, आई एम सॉरी, इनकी जिनके राइटर का नाम है हेमरतन सूरी, जो कि एक जैन समाज से आते थे, और इनकी बुक का नाम है गोरा बादल री चौपाई, जो कि 1303 की जानकारी देता है। गोरा बादल ये वही व्यक्ति हैं जो महाराणा रतन सिंह के समय पे होने वाले साका की जानकारी देता है, और इनके गोरा बादल जो चाचा भतीजे थे जो चित्तौड़गढ़ के पहले साका की हमें ये जानकारी देता है। तीसरे विद्वान का नाम है सादुलनाथ त्रिवेदी, जो कि
प्रताप जो है इनको मंडेर जो दे देते हैं उनकी जानकारी देता है। दिस थिंग्स इज रिटन इन उदयपुर इंस्क्रिप्शन, जो कि 1588 का ये इंस्क्रिप्शन है। इनके साथ साथ इनके कोर्ट स्कॉलर्स में दो कवि भी आते हैं जिनका नाम है माला साधु और रमा साधु। तो फाइनली अब हम महाराणा प्रताप के डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप की डेथ 19 जनवरी 1597 में होती है, चावड़ में। और बंडोली में प्रताप की छतरी बनाई गई है और ये छतरी 8 पिलर इस छतरी में प्रेजेंट है। प्रताप जो है वो रिकैप्चर किए उन्होंने अपने काफ़ी सारे फोर्ट, मतलब जो भी फोर्ट इनके कैप्चर किए गए थे इन सभी फोर्ट पे कैप्चर कर लेते हैं। बस वो चित्तौड़ और मंडलगढ़ के जो फोर्ट है उनको कैप्चर नहीं कर पाते अपने जीते जी। अकबर के एक कवि थे जिनका नाम था दुर्सा आड़ा। वो अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि अकबर को बहुत दुख हुआ था जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। ये बात उनके एक राइटर जिनका नाम है दुर्सा आड़ा, ये अपनी बुक के अंदर लिखते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट महाराणा प्रताप। आगे हम अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।